बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार, हम माश की दाल बनाएंगे, वो भी तड़के के साथ। बहुत आसान रेसिपी आपको आज शेयर करूंगा, हर कोई इसे जल्दी से बना सकेगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने एक पाव ये माश की दाल ली है। इसे अच्छी तरीके से धो के मैंने साफ़ कर ली है और इसे 3 से 4 मरतबा धोना होता है। इसमें स्टार्च होता है, मट्टी वगैरह होती है, अच्छी तरीके से आपने इसे धोना है। मैंने ये धो के तकरीबन आधे घंटा पहले इसे भिगो के रख ली थी। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया है और ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। अब सीधा आपने ये माश की दाल इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने माश की दाल कढ़ाई में डाल दी है। अब 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इंतहाई सादे तरीके से और बहुत ही मज़ेदार डिश आज आपको शेयर करूंगा। और ये ½ टी स्पून से कम ये हल्दी है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और कोई चीज़ इसमें नहीं आपने डालनी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे मीडियम आंच पर इसे 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे और इसे गला लेंगे और इसे ढाँप के रख देंगे। जी, मैंने मीडियम आंच पर 10 मिनट इसे ऊपर रखी हुई थी और ये देखिएगा हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो गई है। ये हमने 80% तक इसे गलाना था। जी, बेहतरीन हमारी 80% तक दाल गल गई है। अब इसकी जो यखनी है, पानी है, वो मैं एक अलग गिलास में निकाल लूँगा और ये दाल को अलग निकाल कर तड़का बनाते हैं। ये तड़के में पानी इस्तेमाल कर लेंगे। जी, मैंने दाल को अलग निकाल लिया है और ये हमारी 80% तक दाल ये कुक हो गई है। और देखिए कितना प्यारा कलर, सिर्फ हल्दी डाली है इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली है। हम इसे अलग रख देते हैं। इसका जो थोड़ा सा पानी बच गया था, इसकी जो यखनी है वो मैंने अलग रख ली है। अब जैसे तड़का बनाऊंगा और तड़के में इस्तेमाल आती रहेगी। अब हमने क्या करना है, दोबारा कढ़ाई को ऊपर रख लिया मीडियम आंच पे और हमने 7 से 8 टेबल स्पून ये ऑयल है ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है, ये डाल देते हैं। और इसे हल्का सा टीपिंग करेंगे हम। जी, प्याज़ों को हमने जलाना नहीं है, हल्का सा टीपिंग करना है। और प्याज हमारे टीपिंग हो गए। और अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसका कच्चापन दूर करूंगा और इसका अच्छा सा जायका आने के लिए इसे फ्राई करूंगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा जो भी पानी इस्तेमाल करूंगा, ये यखनी वाले से पहले पानी इस्तेमाल करूंगा जो तड़के में थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, ताकि वो दाल की जो ताकत यखनी है वो इसमें मिक्स हो जाए। जी, 1 से 2 मिनट हो गया है। अब ये थोड़ा सा वही यखनी वाला पानी ये मैं थोड़ा सा डाल के, ताकि ये प्याज जल ना जाए। अब मैंने ½ टी स्पून से कम ये नमक लिया हुआ, अपने अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। हल्दी मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन ½ टी स्पून से कम मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। और ½ टी स्पून मैंने ये सुरख कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये सिर्फ डाल लें और कोई खड़ा मसाला नहीं इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाह। खड़ा मसाला कोई नहीं आपने डालना इसमें। 1 अदद टमाटर है, ये बड़े साइज का, ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 से 2 मिनट इसे मैं फ्राई करके, जी मैंने 1 मिनट इसे फ्राई कर लिया है। अब जो यखनी ये बची हुई थी ये भी डाल दूंगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा ये पानी है और डाल के इसे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए रखूँगा। उसकी वजह यह कि मुझे एक जान मसाला चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा हल्की आंच पे इसे ढाँप के रखता हूँ। जी, मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है ताकि ये एक जान मसाला हो जाए। जी, मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। अब क्या करना है, मैंने ये जो दाल है ये 80% हमने कुक की हुई है, इसमें ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसे 3 से 4 मिनट मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। जी, इसे मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना पहले पानी डालना है वो आप डाल सकते हैं। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप खुशक
खाना चाहते हैं तो इसे इतना ही पानी डाल के आप 5 से 7 मिनट आप दम पे लगा देंगे, ये बिल्कुल खुशक हो जाएगी। मैं थोड़ी सी शोरबे वाली पसंद करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी शोरबे वाली रखूँगा। 2 अदद मैंने ये हरी मिर्ची हैं, ये डाल दूँगा इसमें। और ये सबसे अहम चीज़, ये दादा तारक रेसिपी की ख़ास मसाला पहचान है। ये मेथरे हैं, ये कलवंजी है, ये खुशक धनिया है, ये सौंफ है और ये ज़ीरा है। ये मैंने इन सब को ग्राइंड करके रखा होता है और ये मैं लाजमी हर दाल में और हर सब्ज़ी में ये डालता हूँ। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये आप डालना चाहें तो ज़रूर डाला करें, नहीं डालना चाहें तो इसमें आप खुशक धनिया और गरम मसाला सिर्फ डाल दें, लेकिन मैं ये डालूँगा। अब ये खुशक धनिया, ये हाफ़ टी स्पून ये भी साथ डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी डाल दूँगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी। और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है, ये ऊपर डाल दूंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और आगे ज़रूर शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। मैं आपके लिए नई से नई रेसिपी लेके आता हूँ। अब इसे मज़ीद हमने 5 मिनट ढाँप के रखना है। 80% हमने पहले कुक कर ली है ताकि 100% ये कुक हो जाए। आँच को हल्की रखेंगे और उसके बाद ये डिश आउट कर देते हैं जी। मुझे 5 मिनट हो गए हैं जी। हमारी बेहतरीन दाल माश तड़का तैयार हो गई है। ये ज़रूर आप एक मर्तबा ये दादा तारक की रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।